तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा जो एईडीओ का एग्ज़ाम लिया गया है 15 अप्रैल को, उसी का प्रश्न पत्र है और मैथ के प्रश्न पत्र को एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड, ये प्रश्न है 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर किसी राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 कम है तो राशि ज्ञात करें। तो फ्रेंड, पहले बेसिक मेथड से चलते हैं। तो मान लिया कि राशि कुछ और है, पी है, के वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत के लिए, तो 4% के लिए बटा 100 कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड कर रहा उसी राशि, तो राशि मतलब वही राशि पी, कितना वर्षों के लिए, 11 वर्ष के लिए, लेकिन रेट वही रहेगा 4%। तो गुने क्या करेंगे, 4/100। अब देखिए फ्रेंड, 7500 रुपये कम हो जाता है क्या, साधारण ब्याज। तो कम हो या अधिक हो हमेशा माइनस करिएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा, 7500। इसके बाद देखिए एलसीएम लीजिएगा, 600 हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा 24p माइनस 44p बराबर कितना हो जाएगा 7500। अब घटाइएगा 24p में से 44p तो कितना आ जाएगा 20p, माइनस को नहीं लेना है। 20p बटा कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 7500। अब काट दीजिए, 20 बचे 100 और 75 में 5 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 375 पर 00। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। फ्रेंड, अगर इसी प्रश्न को अगर जल्दी बनाना है, इतना तो हमें टाइम नहीं है क्योंकि और क्वेश्चन तो बनाना है। अगर जल्दी बनाना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी बनाने के लिए फ्रेंड इसमें इससे गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24%। इसमें इससे गुना कर दीजिए 44%, 44% घटाव कर दीजिए बराबर 7500 के बराबर कर दीजिए और जो आएगा हल करके उसको आंसर बना दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला 56 को। तो देखिए 56 में एक चिड़ियाघर में कुछ शेर है, कुछ तोता था। कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो चिड़ियाघर में शेरों की संख्या ज्ञात करें। कितना शेर की संख्या है, तो फ्रेंड पहले ये बतलाइए, जब 15 सिर है तो शेर की संख्या कभी 20 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 25 का भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 15 में 5 जब तोता है तो 15 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर 10। तो फ्रेंड इसमें इस प्रश्न में तो कलम लगाना ही बेकार है। इसके बाद फ्रेंड अगला प्रश्न को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 53 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता, 13 पेपर का औसत अंक 40 है, यानी औसत अंक 40 है 13 पेपर का। तो 13 पेपरों का योग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 यानी 520 आ जाएगा बराबर कुल टोटल 13 पेपर का कुल योग निकल गया। यहाँ से कह रहा पहले 7 पेपर का औसत 42 है, तो 7 पेपर का कुल योग निकालेंगे, माने कुल योग अंक निकालेंगे। तो 42 में 7 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 40 में 7 से 280 और 200 तो 14 यानी कितना आ जाएगा 394। इसके बाद फ्रेंड अंतिम 7 पेपरों का औसत अंक 35 है। 35 में 7 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 का 5 होगा 3 7 21 3 24 245। तो 245 इसको ऐड कर देंगे, 5 4 9 9 4 13 3 2 5 1 639 आ जा रहा है। 394 नहीं 294 आएगा। तो 5 4 9 9 4 13 2 2 4 1 539। 539 में से जब 520 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 19। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न को स्मार्ट तरीका से भी हल करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न है 57 नंबर, ए और बी के पास कुल 1210 रुपया है। अब देखिए ए की राशि 4/15 है और बी की राशि के 2/5 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है। तो इसके बाद देखिए ए की राशि का 4/15 और बी के राशि का 2/5 के बराबर है। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4 5 तिया 15। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे, यानी ए बटा बी बराबर कितना हो गया 3/2। अब कह रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो इसको ऐड कर दीजिए, 3 2 5, टोटल कितना है 1210। जब भाग मारेगा तो कितना आ जाएगा 242। कह रहा बी का हिस्सा कितना है, तो 242 में 2 से गुना कर दीजिए 484 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 2 समान प्रकार के बराबर गिलास है, 2 गिलास है, एगो ए है एगो बी है। एक में कह रहा है 1/3 और 1/4 दूध से भरा है,
ए में है जे 1/3 दूध है, तो बतलाइए पानी कितना रहेगा, तो 2/3 पानी रहेगा। इसमें कह रहा है बी गिलास में 1/4 दूध है, तो पानी कितना रहेगा, 3/4 रहेगा। तो फ्रेंड कैसे हुआ, देखिए टोटल 3 है, 3 में कह रहा है 1 है जो दूध है, तो 2 पानी है ना, तो 2/3 पानी हो गया। अब क्या कह रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। तो क्या करिएगा, दूध की तुलना दूध से करिए, पानी की तुलना पानी से करिए। इसके बाद क्या करिएगा, 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 1/4, ये मिल्क हो गया, वाटर 2/3 प्लस कितना 3/4, ये हो गया रेशियो। अब यहाँ से एलसीएम निकालेगा तो 12, 3 चौको 12, 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये भी 12, 3 चौको 12 यानी 8, 4 12 यानी 9, 12 से 12 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7, रेशियो 9 8 17, 7 रेशियो 17 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन तो लो तो सही में था, लेकिन रीजनिंग का प्रश्न लो नहीं था। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा है कि आप टाइम कितना बचाते हैं, ये मायने रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो आदमी को रेलवे लाइन के पास कितना सेकंड में पार करेगा। अब कहेगा 200 कितना सेकंड में, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, चाल है 40, लेकिन इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। तो फ्रेंड ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब काट दीजिए, 40 बचे 200, 5 से 5 खत्म, यानी 18 राइट आंसर। कितना जल्दी जल्दी बनाकर आप भाग रहे हैं, भागिए। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को 4 से गुना करना था, कह रहा है कि भैया 4 से गुना करना है, लेकिन गलती से क्या कर दिया 4 से भागा कर दिया, तो गलती के कारण कितना का अंतर हो गया। अब देखिए ये रेशियो हो गया, तो 4 चौके 16, 16 रेशियो 1 हो गया। अब देखिए कितना का घाटा हो रहा है, तो 16 1 यानी 15 का कितना से, तो 16 से गुने क्या कर दिए 100% में बदल दीजिए। इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100। इसके बाद फ्रेंड अब आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से 25 को काटिएगा, तो 4 छक 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब देखिए 15 छक 90, आंसर जो जाएगा 90 से ऊपर जाएगा, तो एक ही में तो ऑप्शन है, पूरा करना भी नहीं है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, 60 को देखने से पहले 63 को देख लीजिए। एक भूखंड है जिसकी भुजा दिया हुआ है 3 5 7, परिमाप भी दिया हुआ है 300 मीटर। अब देखिए अगर भुजा दिया हुआ है तो परिमाप कैसे निकालते हैं, सभी को तो ऐड कर देते हैं, तो 5 3 8 7 15, 15 की तुलना कितना से करेंगे 300 से, तो 15 दो 300 यानी 20 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल भुजा कितना निकल जाएगा 60, 100 और 140। अब फ्रेंड हमको भुजा निकल गया, भुजा तो निकल गया, भुजा निकल गया, तो अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए विषम बाहु त्रिभुज है, तो हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करना पड़ेगा। इसके लिए अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, तो 140 60 200 और 100 जोड़ेगा तो कितना जाएगा 300, 300 को आधा करेगा तो 150, यानी एस आ गया मेरा 150, 150 आ गया। अब देखिए एस माइनस ए 150 में से 60 घटाएगा तो कितना आएगा 90। अब एस माइनस बी 150 में से 100 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 50, और एस माइनस सी 150 में से 40 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए फ्रेंड इसको 150 को क्या लिख सकते हैं, 50 गुने 30 लिख सकते हैं ना, और प्लस 90 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, एक गुना में है। इसके बाद 50, अब देखिए 50 2 2 मिल गया तो बाहर आ गया 50 हो गया। 900 का स्क्वायर कितना का होता है 30 के, तो 30 बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद खाली √3 आ जाएगा, 50 में 30 से गुना करें तो 1500, यानी 1500 √3 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड ये प्रश्न तो हमको से बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रश्न को थोड़ा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ए बी और सी का वजन 50 kg है, यानी तीनों का औसत वजन है जो 50 kg है, तो कुल वजन निकालेंगे, तीनों का कुल वजन कितना है तो 150 हो जाएगा। यानी ऐसे निकालिए ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन कितना हो जाएगा 150। ए और बी यानी लिख दीजिए ए और बी, अब दोनों का कुल वजन कितना हो गया 55 दूनी 110। इसके बाद बी और सी, बी और सी, अब कुल वजन कितना होगा 43 दूनी 86। इसके बाद क्या कर रहा है बी बी का वजन क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से तो आप सी का वजन निकाल सकते हैं, सी का वजन निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ पे 110 रखेंगे, तो सी का वजन कितना आ गया 40, सी का वजन 40 आ गया। देखिए सी का वजन हमको निकल गया 40। अब क्या करना है, किसका पूछ रहा है, तो बी का, तो देखिए सी का निकल गया ना 40,
40 निकल गया तो 86 में से 40 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 46। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 46। इसके बाद फ्रेंड एक क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पिता है और पुत्र है। अगर पुत्रवा की उम्र x है तो पिता की उम्र कितना है 4x, लेकिन कह रहा 5 वर्ष पहले, यानी दोनों के कर दीजिए 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कर दिए तो उसके व्यक्ति की आयु यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना हो जाता है। 7 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, 7x माइनस 35। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना 3x, और 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना 30, यानी 30 से काट दिए 10, x बराबर कितना आ गया 10। कह रहा पिता की वर्तमान आयु कितना है 10 में 4 से गुना कर दिए 40। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड 40। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता। तो आप ही बतलाइए 100 रुपया है तो 60 रुपया खर्च करता है तो बचा रहा है क्या रुपया 40 रुपया। अब रेशियो में बांट दीजिए, काट दीजिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब कह रहा है आय में 15% की वृद्धि हो रहा है तो 15 से गुना कर दीजिए, जितना कहेगा उतना से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 75। फिर कह रहा है कि खर्च में 5% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 15, इसको मान लीजिए x यानी 2x ही होगा। अब देखिए 75 में से 15 घटाइए, आय में से खर्च को घटाएंगे तो 75 में से 15 या कितना 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया कितना 6 यानी बराबर 2x। तो 2 से भाग मार देंगे तो कितना 30%। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 30% उसकी बचत में वृद्धि हुआ। इसके बाद ये प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है। तो फ्रेंड वृत्त का क्षेत्रफल बनता है क्या चीज़ से पाई आर स्क्वायर से, तो यानी आर गुने आर। ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब दो चीज़ बार बार बढ़ाया जाता है यानी ए बी फार्मूला पर 10% बढ़ाया जाता है तो टोटल कितना का होगा तो 21%। ये तो आप जानते ही हैं। फ्रेंड ये वाला प्रश्न है यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 है तो आप बताइए तो लाभ या हानि हुआ। अब देखिए कर रहा है कि विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य का कितना है 5/3 गुना है तो क्या हो जाएगा SP/CP यानी 5/3। तो बताइए CP 3 है SP 5 में बेच दिया तो कितना का फ़ायदा हुआ 2 का फ़ायदा हुआ कितना से 3 गुने 100 से। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होगा फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा होगा 66.2/3%। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 73 नंबर। एक निश्चित व्यक्ति की संख्या एक कार्य को 60 दिन में करता है। अब बताइए कोई व्यक्ति है कोई काम को 60 दिन में करता है, ठीक है भाई। यदि इनमें 8 व्यक्ति अधिक होते हैं, पहले 1 व्यक्ति था अब 8 व्यक्ति अधिक हो गया ना, तो यह कार्य 10 दिन काम में पूरा हो जाता। पहले जो 60 दिन में काम पूरा हो रहा था अब काम कितना दिन में पूरा होगा 50 दिन में हो जाएगा। तो 60x बराबर कितना हो जाएगा 50x प्लस कितना 400। तो 60 में से 50 गया कितना 10x बराबर कितना 400, काट दीजिएगा तो कितना यानी 40 दिन। लेकिन फ्रेंड कह रहा कितने व्यक्ति यहाँ थे, तो कितने व्यक्ति यहाँ थे तो 40 और 8 48 व्यक्ति हो गया ना, तो इसका कोई नहीं आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया है। यदि 3% अधिक होती तो ब्याज दर कितना होता। तो देखिए इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक से चलिएगा तो क्या होगा, अब देखिए मूलधन है P, R है पता नहीं है, समय है 2 वर्ष तो गुने 2 बटा कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है कि 3% अधिक होना चाहिए, P गुने वर्ष वही, फिर उसके बाद है R+3 बटा कितना 100 बराबर कितना के बराबर है तो 300 के बराबर। LCM लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 2PR माइनस, इसको गुना करेंगे तो एक बार 2PR ही बनेगा माइनस, फिर क्या बनेगा द्वितीय 6P, इसे ये देखिए खत्म में हो जाएगा तो क्या बचेगा 6P बटा 100 बराबर कितना 300। अब काट दीजिए 6×5 = 30 यानी 50, 100 में 50 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 5000। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 2 व्यक्ति X और Y एक स्थान P से क्रमशः 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 4 घंटा पश्चात कितनी दूर होंगे।
यदि दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड है जुड़ जाता है। तो 6 5 11, स्पीड हो गया 11, चाल 4 घंटा समय लेता है, तो 11 गुना 4 गुना कर दीजिए, तो 44 किलोमीटर दूर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 78, 12 रुपया है और 30 सिक्के द्वारा किया गया है, यानी 12 रुपया को 12 रुपये बनाने में 30 सिक्का का यूज किया गया है, जिसमें 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी दुए को सिक्का का यूज किया गया 50 पैसा का और 25 पैसा का। तो देखिए 50 पैसा का सिक्का का बनाइएगा रुपये में तो कितना, 1/2 रुपया। 25 पैसा के रुपये में बतलाइएगा तो 1/4 रुपया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 18, तो 18 रखेंगे तो दूना 18, यानी 9 सिक्का हो गया। और इसको देखिए 12, यानी 12 सिक्का कह रहा है 25 पैसा वाला, तो 12 कर दीजिए तो चरती है 12, 9 3 12 सिक्का हो गया ना, 9 3 12 रुपया भी हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 50 पैसा का 18 सिक्का यूज किया गया है और 25 पैसा का सिक्का 12 को यूज किया गया है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, ABC 2:3:5 में पूंजी निवेश करता है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, पूंजी गुने टाइम से गुना करते हैं, तो लाभ निकल जाता है। अब देखिए सब में गुना कर दीजिए, 2 चौके 8, 8 तो कोई में है ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 2 चौको 8 करते, 3 5 15, 5 6 30, 8 15 30 हो जाता। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब ये प्रश्न को देखिए, एक विक्रेता ने 350 में एक रेडियो सेट खरीदा, उसकी मरम्मत पर 100 रुपया खर्च किया, तो 350 और 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450 रुपया। रेडियो को बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है, यानी 450 रुपया के 40% यानी कितना हो जाएगा, 140/100। तो रेडियो सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 45 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 10 से गुना करेंगे 450, और 45 में 4 से गुना करेंगे तो 180, 0 8 5 13 4 1 5, 630 रुपया हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर है, किसी चुनाव में विजेता को 70% मत प्राप्त हुआ है, यानी विजेता को 70% मत प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को 30% प्राप्त हुआ है, तथा 1600 मतों से विजय हुआ, तो कितना का अंतर है, तो 40 का अंतर है, 40% का अंतर है। कितना से, तो 1600। काट दीजिए, 40 चौके 100, 40 चौके 160, एक जीरो बैठा दीजिए, 1% की वैल्यू आया। तो कह रहा है कि चुनाव में डाले गए मतों की संख्या यानी 100%, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4000। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 84 है, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अब देखिए इसमें लिख देंगे CP, MP और SP। अब देखिए कह रहा क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्या, MRP। अगर ये 100 है तो कितना हो गया, 120। इसके बाद कह रहा पंखे पर छूट देंगे, तो छूट दीजिएगा किस पर, MRP पे ही तो दीजिएगा 10% छूट। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, तो 12 रुपये का छूट दे रहा है, तो फिर 120 का सामान 12 रुपये छूट दे रहा था, आप कितना रुपया दीजिएगा, 108 रुपया। अब देखिए कितने रुपये का लाभ हुआ है, 8 रुपया का लाभ हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 82 नंबर क्वेश्चन, 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में 20% की कमी की जाती है, तो कुल वृद्धि या कुल कमी प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये सब कैसे बनाते हैं, 20% की वृद्धि की गई तो +20 -20, फिर प्लस -20 गुने 20 बटा क्या करते हैं 100, ये से ये तो खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 2 दूनी 4, यानी -4% की क्या हुई है, कमी। इसके बाद फ्रेंड ये प्रश्न देखेंगे 85 नंबर प्रश्न। तो 85 नंबर प्रश्न को बनाएंगे कैसे, चीनी मिट्टी के बर्तन जिसका विक्रय मूल्य 3740 है पर 15% 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए 3740 है, 3740 है, 15% की छूट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि MP यही है X, तो 15% की छूट दिया, तो 15% के निकालेंगे फ्रैक्शन, तो 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी 20 में से 3 गए 17, यानी 17/20 में होगा। यही 12% करिएगा
तो 12/100, 3 चौको 12, 25 चौको 100, और 25 में 3 घटेगा तो 22, यानी कितना आ जाएगा 22/25 बराबर कितना का वैल्यू है 3740। फ्रेंड 17 में 22 से गुना करिएगा तो 374 आता है। काट दीजिएगा तो के बार में 10 बार में काट गया, 25 दूनी 50, 10 यानी 500 के करीब में 5000 इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड स्मार्ट तरीका जब तक नहीं लगाएंगे जब तक नहीं बनेगा, टाइम ले लगा अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। अमृता ने एक बैंक से 6% के प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष 6 महीना के लिए 6500 उधार लिया, तो इस अवधि के अंत में उसके द्वारा दी गई राशि क्या है। अब देखिए 6500 रुपया है, 6500 रुपया है, 6% क्या करेंगे 6/100, 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष यानी 3/2 वर्ष में बदलेंगे 2 वर्ष 6 महीना को। तो अब इसके बाद देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, अंतिम डिजिट 5 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 90 है, एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 है 22,000 है, 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष पश्चात उसकी कीमत क्या होगी। 25% यानी 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है, तो क्या होगा 25/100 यानी 1/4 यानी 3/4, 3/4 और गुने 3/4। अब देखिए इसको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ही आप कितना स्मार्ट तरीका से बनाते हैं। अब देखिए इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 4 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55 चौके 220 यानी 5500। फिर 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 में से 2 गया 3, 0, 4 सत्ते 28, 10 में 60 गया 2, 4 5 20 यानी 1375, 1375 आ गया। अब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1375 को, 4 तिहाई 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 4 चौके 16 और फिर 4 तिहाई 12, 4 5 20, 343। अब देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27। अगर स्मार्ट दिमाग लगाएंगे तो 7 5 35, 35 का 5 5 सब में दिया हुआ है, तो ये तो सिर्फ ख़त्म होगा। तो फ्रेंड एक कैलकुलेशन है, तो इसका राइट आंसर तो हमको लगता है कुछ नहीं है। अगर करीब में जाएंगे 300 दूनी 600, 27 में देखिए अगर गुना करते हैं, चलिए फास्ट गुना ही कर लेते हैं, आप लोग को लगेगा कि बनाव ना करके आया है। देखिए चलिए गुना करते हैं, 27 है, 27 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 27 81 100, 27 में 4 से गुना करेंगे तो 27 चौको 78 से 108 0, फिर 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81 कितना गया 1, 8 8 16, 1 1 2, 8 1 9 92 61, लेकिन 27 में 5 से गुना करेंगे तो 27 5 135, 13.5 और आ जाएगा, 13.5 ऐड कर दीजिए तो 5 3 1 4 6 1 7 यानी 92 74 करीब में है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए 15,000 रुपया है, कह रहा है कि 3 वर्ष 3 वर्ष है, 3 वर्ष मतलब 4% होता है, तो 4% यहाँ निकालिए, पहला वर्ष के लिए हो गया, यहाँ पे निकालिएगा दूसरा वर्ष के लिए होगा, यहाँ पे निकालिएगा तीसरा वर्ष के लिए होगा। तो फ्रेंड 1% निकालते हैं कितना तरीका से, 2 अंक के बाद बैठाते हैं तो 1% यानी 15 चौको 600, पहला बार में आया जो 600 आया चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल। अब देखिए 15,000 और 600 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 15,600। अब यहाँ से 4% निकालेंगे तो 2 अंक के बाद बैठाते हैं तो 1% यानी 15,600 है, 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो 1%, तो 156 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छक 24 के 4 हमारा 2, 4 5 20 और 2, 22 के 2, 4 1 4 2, 624 यानी
अगला बार आया जो कितना आया 624। अब देखिए 15,600 15,600 15,600 पहले से था, अब 624 और ऐड करना है, 624 को और ऐड करना है। थोड़ा फ्रेंड बताने में लग रहा है समय। 624 और ऐड करना है, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 6 6 12, 5 1 6 16, यानी 16,224। यहाँ से फिर 4% निकालना है, तो 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो 1%, 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 चौको 16 के 6 तुम्हारा 1, 4 दूना 8 है 1 9, फिर 4 दूनी 8, 4 6 24 के 4 हाथ मेरा 2, 4 1 4 2 6, कितना आ गया 648.96। अब देखिए CI कहाँ आ गया 600 1224, 1224 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1224, तो कितना आ जाएगा 9 6 8 4 12, 4 2 6 1 7, 6 2 8 1, यानी 1872.96। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप परसेंटेज निकालना जल्दी अगर जानते हैं तो बहुत जल्दी आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बतलाने के चक्कर में इतना लेट हुआ है ना, तो फास्ट निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है एक क्लब में 90 सदस्य है जिसमें 60 महिला। अच्छा 60 महिला, तो पुरुष कितना है 30 है। अब कह रहा है पुरुष का महिला से, पुरुष का, अब देखिए महिला ए है और एक क्या है पुरुष, वोमेन हो गया WM से मैन। कह रहा है पुरुष का महिला से, यानी पुरुष का महिला से, फिर कह रहा है पुरुष का कुल सदस्य से, पुरुष का कुल सदस्य कितना है 90। काट दीजिए तो 1:2, इसको काट दीजिएगा तो 1:3, तो 1:2 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे तो मोहित ने कमल से 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 768.75 चक्रवृद्धि ब्याज अदा की हो, तो उसने उधार कितना लिया है। अब देखिए यहाँ से उधार यानी प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो देखिए 5% है, तो परसेंटेज निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, तो ये क्या निकालते हैं 5 + 5 और 5 × 5/100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, तो 5 5 10, यानी फ्रेंड 10.25% बराबर जो वैल्यू है 768.75 है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हो गया ख़त्म हो गया। अब देखिए प्रतिशत हटावेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 1025 से 25 से, तो 75 बार में कट जाएगा, और 75 में 100 से गुना करिएगा तो 75 100 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। तो फ्रेंड जल्दी आप अगर बनाते हैं तो आपके पास समय बचेगा। 92 में है 450 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया 900 है, 550 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया होगा। कह रहा है 450 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी का किराया 900 है। अगर 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 900 रुपया लगता है, तो 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा 900/450। अब कह रहा है 550 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 550 किलोमीटर की दूरी तय करिए। अब काटिए 5 0 से 0, अब काटिए 9 5 45, 5 से कितना बार में 11 बार में, यानी 11 में 100 से गुना करेगा तो कितना 1100 हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,000 थी। 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितना था 15,000। 2%, 4% तथा 5% की वृद्धि हुई। 2% की वृद्धि का मतलब कितना हुआ 2/100 करेंगे, काटेगा तो कितना हो जाएगा 1/50, यानी 50 से क्या वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 51/50। उसी को 4% करेंगे, 4% 1/25, यानी कितना हो जाएगा 26/25। फिर उसी तरह 5/20, यानी 1/20 तो कितना हो जाएगा 21/20। अब काटिए, काटना आपका काम है। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए
5 से काटेंगे तो क्या बार में 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में कट गया। अभी भी बचा हुआ है 25 दूनी 50, तो इसको काटिए। 6 पचे 30, 5 पचे 25, यानी 5 दूनी 10 अभी भी है। फ्रेंड यहाँ पे तो कचरा हो गया। चलिए फिर से करते हैं फाइल आराम से, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखिए 15,000 गुने इसको करेंगे 51/50 गुने 26/25 गुने 21/20। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काट ही देते हैं। 2 से के बार में 75 बार में, 25 तिया 75, 5 से तो काटने वाला नहीं है। गुना करिए, गुना करेंगे तो 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 6 तिया 18। तो फ्रेंड देखिए ये कैलकुलेटिव हो गया, कुछ गलती सलती कर रहे हैं। 15,000 गुने 51/50 गुने 26/25 गुने 21/20, काट तो रहे हैं सही फ्रेंड, दशमलव कैसे आ जा रहा है। 15,000 है, 15,000 ही तो ना है। अरे यार 1 3 4 जीरो है, यहाँ पे हम 15,000 ही लिख रहे थे। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, अब 25 से काट दीजिए तो 25 छक्का 150, 1 2 3 जीरो और 2 3 जीरो, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेगा तो कितना बार में 120 बार में। अब देखिए गुना जब करिएगा 6 इकाई 6, देखिए यूनिट डिजिट से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। 6 इकाई 6, 6 छक 36। देखिए हम फंस गए, हम छोड़ रहे हैं प्रश्न को, छोड़ के भाग ना पा रहा है क्योंकि टाइम भी मैं आपका अधिक ले रहा हूँ ना। चाहता तो वीडियो रोक करके भी इसका कैलकुलेशन कर सकता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अरे यार चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर रहा कि 48 शब्द प्रति मिनट, 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगते हैं। तो 48 शब्द है, ज्योति को टाइप करने में कितना समय लग रहा है 30 मिनट। यानी आवेदन का टाइप, जो आवेदन का शब्द है जो 48 गुने 30 है, यदि उसकी गति 45 हो तो कितना मिनट लगेगा। तो काट दीजिए, क्या काटिएगा, काट दीजिए। 16 तिया 48, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी 16 दूनी 32, 32 आवेदन टाइप करने में उससे समय लगेगा 32 मिनट। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, एक किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन साथ कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य कितना दिन में करेगा। अब देखिए ए है और बी है, ए है जो 30 दिन में कर रहा है, बी है जो 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, क्षमता कितना आ जाएगा ए का 2 और इसका बी का क्षमता कितना आ जाएगा 3। अब कर दोनों 4 दिन काम किया तो 3 2 5, क्षमता को जब टाइम से गुना करते हैं तो टोटल वर्क होता, यानी दोनों मिलकर काम किया तो 20 काम ख़त्म कर दिया। 60 काम में से 20 काम ख़त्म कर दिया, कितना बचा 40 काम। अब क्या कर रहा है, बी ने कार्य छोड़ दिया, बी का काम ही मतलब नहीं है, तो वही 40 काम जब क्षमता से भाग देते हैं तो समय निकलता है। तो कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन लगेगा। इसका राइट आंसर 20 होगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो क्वेश्चन 98, ए का 36%, बी का 64%। तो उल्टा ही लिख दीजिए, इसको कुछ नहीं कर, प्रतिशत कुछ नहीं करता, ये 64 है 36 हो जाएगा। काट दीजिए, इसको काटेगा तो क्या होगा, 16 चौको 64, 9 चौको 36, 16:9 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95 है, 200 मीटर एक लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में लगा समय, देखिए ए भी मीटर में है, ए भी मीटर में, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18। तो समय कितना लगेगा, यानी दूरी बार कुछ होता है, चाल गुने समय। अब एक्स काटिए, 5 से के बार में काट दीजिएगा 60 बार में,
इसको काट दीजिए, 2 9 18, 5 9 45, 5 से कितना 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए 96, अरे यार, एक मानचित्र का पैमाना 1 पॉइंट इतना है, मानचित्र पर 2 शहर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच का वास्तविक दूरी क्या है? 3 सेंटीमीटर पर है एक मानचित्र का पैमाना। फ्रेंड इस प्रश्न को स्किप करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदा, यानी कितना रुपये लग गया? 2000 लग गया। 5 बल्ब फ्यूज हो गया, खराबे हो गया समझिए, तो कितना बल्ब बचा? 195। 12 रुपये बेचा, 12 रुपये बेचेगा। अब गुना करेंगे तो गुना कितना फास्ट करते हैं। अब देखिए 12 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200। 12 में 90 से गुना करेंगे तो 1080 आ जाएगा। 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। 0 814, 2 1 3 और 1 1 2, यानी देखिए 2000 से कितना फ़ायदा आ रहा है? 2304 में बेच रहा है, यानी 340 रुपया में 340 का फ़ायदा हो रहा है। कितना से? तो 2000 से। गुने क्या कर देंगे? 100, 200 से 200, 200 से 200, 2 से काटेंगे तो क्या बार में? 17 बार में, यानी 17% का लाभ हुआ। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न 100 नंबर। राम और श्याम की उम्र 5:2 है, तो 5:2 है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। अब देखिए इसको हम गैप मेंटेनेंस करने की कोशिश करें। कितना गैप है? 1 का। इसमें गैप है 3 का, तो इसको भी 3 बना देते हैं, तो 3 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6 3। अब देखिए इसमें कितना का गैप है? 1 का, यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु का है तो ही रेशियो है, तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए 25, 5 दूनी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और तरीका बतलाते हैं। 5:2, 2:1 हो जाना चाहिए। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5:2 हो गया ना, यही आंसर होगा। और वही 5 वर्ष बाद करते हैं तो कितना हो जाता? 30, और कितना हो जाता? 15। तो 2:1 होता है कि नहीं? 15 30, 2:1। इसमें हाथ भी लगाना बेकार था। अब 97 नंबर। एक क्रिकेट टीम ने अपने कुल खेले गए मैच में से 24 मैच जीता। यदि इनके जीत का प्रतिशत 60 हो तो उनके कुल खेले गए मैच की संख्या क्या है? अब देखिए एक क्रिकेट टीम ने कुल खेले गए मैच में से 24 मैच जीता है, यानी मान लें कि कुल मैच खेला है X, उसमें क्या हुआ? 24 मैच ही जीता है। तो जीत बहुत खोखी हो रहा है फ्रेंड, नहीं बता पाएंगे। अब प्रश्न भी ख़त्म हो गया है। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड बतला ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ें। एक क्रिकेट टीम ने कुल खेले गए मैच 24 मैच जीता। देखिए 24 मैच जीता, 24 मैच जीता, जो जीत का प्रतिशत 60% है, तो जीत की तुलना तो जीत से ही करेंगे। तो 60 बटा कितना हो जाएगा? 100। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 चौके 24, यानी 10 चौके 40। टोटल मैच कितना खेला? 40 मैच खेला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने ख़त्म कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा ये मैथ का प्रश्न? क्योंकि हमने जल्दी में बतलाया है और कुछ प्रश्नों में स्मार्ट तरीका भी बतलाया, कैसे हम बनाते हैं, कैसे परसेंटेज करते हैं, निकालते हैं, और कैसे फास्ट गुना करते हैं। तो इसके लिए एक अलग से कैलकुलेटिव वीडियो डाल देंगे, कैलकुलेशन वाला, कि फास्ट गुना कैसे करते हैं, 1%, आधा % कैसे फास्ट निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड इतना ही। जय हिंद। एक बार रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा कि आप लोगों का वीडियो ये कैसा लगा। आगे भी जो ये वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसको एनालिसिस देंगे स्मार्ट तरीक़ा से। तो चलिए जय हिंद।